यूपी के प्रयागराज में जिहादियों का नया टेरर मॉड्यूल अब बेपर्दा हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने द प्रयागराज स्टोरी बनने से पहले ही जिहादियों को शिकंजे में कस दिया और अब जिहादी मंसूबों से अगवा की गई नाबालिग लड़की से पूछताछ कर कई बड़े खुलासे किए गए हैं। लड़की ने बताया कि किस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया गया, ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई, किस तरह से उसे आतंकी फैक्ट्री में धकेलने की प्लान बनाया गया, किस तरह से उसे जिहादी बनाने के लिए मजबूर किया गया, किस तरह से धर्म परिवर्तन के लिए शारीरिक और मानसिक दबाव बनाया गया। पीड़िता ने अपनी आप बीती में किस तरह की जिहादी साजिश के राज खोले हैं, यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। पैसा, प्यार और फिर धर्मांतरण। यूपी की द प्रयागराज स्टोरी। नया टेरर मॉड्यूल बेपर्दा, आतंकी बनाने का नापाक धंधा। प्रयागराज के फूलपुर की इस घटना ने साल 2023 में आई फिल्म द केरल स्टोरी की याद ताजा कर दी। फिल्म में नाबालिग बच्चियों को बहलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराने और फिर आतंकी संगठन से जोड़ने की कहानी। ऐसे ही अब द प्रयागराज स्टोरी लोगों को डरा रही है। मामले में जो खुलासे हो रहे हैं वो बच्चियों को खौफ में डाल देने वाले हैं। प्रयागराज की दलित लड़की को केरल ले जाकर धर्म परिवर्तन कराने और जिहादी आतंकी बनाने के मामले में पुलिस को कई अहम जानकारी हाथ लगी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ताज मोहम्मद नाम का आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश यूपी पुलिस लगातार कर रही है। उस प्रकरण में 2 नामजद अभियुक्त पकड़े गए थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रेजेंट किया गया है और रिमांड के लिए भेजा गया है और रिमांड के बाद उनको जेल भेजा जाएगा। दूसरा जो अभियुक्त एक अभी वांछित है, जिसका नाम ताज मोहम्मद है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसके लिए टीमों का गठन भी किया गया है और सर्विलांस के माध्यम से भी जो उसके पॉसिबल लोकेशन हैं, जहाँ संभावित लोकेशन हैं, वहाँ पे गिरफ्तारी के लिए गठित की जा रही है। शीघ्र ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उससे भी जो जानकारी मिलेगी वो आप लोगों को साझा करेंगे। पुलिस की पूछताछ में केरल में दलित किशोरी को बरगलाकर धर्मांतरण करवाने और फिर आतंकी गतिविधियों में झोंकने की साजिश की परतें खुलने लगी हैं। पीड़ित लड़की ने पुलिस को जो बयान दिया है वो न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि आतंकी संगठन की गहरी साजिश का इशारा करता है। इसके संभावित लोकेशन जो आए हैं, अब वो इस समय पे कहाँ पे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इसलिए बट ये है कि जहाँ संभावित लोकेशन है वहाँ पे टीम देगी। वो एक नंबर उसमें बताया गया था, उस नंबर को भी हम देख रहे हैं। वो नंबर किसका है, उसके लिए जो हमारे सर्विलांस के माध्यम से पीड़िता का अभी जो विधिक प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। उसमें जो उसके बयान वगैरह जो होने हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान वगैरह होने हैं, वो अभी प्रक्रिया कर रही है। इसलिए अभी PWC के कस्टडी में है। एक बार जब जैसा कोर्ट में प्रेजेंट होने के बाद होगा। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि केरल पहुंचने के 10वें दिन 4 से 5 लोग एक कमरे में उससे मिलने आए। उन्होंने कहा, तुम्हें अल्लाह के लिए बड़ा काम करना है, अगर ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई तो दूसरी जगह भेजा जाएगा। इसके बाद मुझे उर्दू सिखाई गई। इतना ही नहीं, उसे नक्शा पढ़ने का तरीका भी बताया गया। उन लोगों ने कभी साफ साफ नहीं बताया कि उसे करना क्या है, बस यह कहा जाता था कि इबादत करे और खुद को तैयार रखे। धीरे धीरे उस पर शारीरिक और मानसिक दबाव बनाया गया। बाद में उन्होंने मेरा धर्म परिवर्तन करवा दिया, फिर बताया कि अल्लाह ने तुम्हें बड़ा काम करने की चुना है। अब लीगल प्रोसेस से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में अकॉर्डिंगली चीजें, क्योंकि एक दिन का विषय नहीं है, इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में अब इसमें मोबाइल फोन के संबंध में जो जांच की गई है, जिसमें ताज मोहम्मद कैफ इसका मोबाइल बरामद किया गया है। उसको एनालिसिस के लिए फॉरेंसिक में भेजा गया है, ताकि उसमें क्या क्या डिटेल है वो सब प्राप्त हो सके। दर्शा का जो ये अभियुक्त है, उसका मोबाइल जो है उसकी भी
जांच की जा रही है। वो फॉरेंसिक में भेजा गया, सारी चीजें जैसे आएंगी, इसमें क्या क्या तथ्य निकलेंगे उसको पाएंगे। पुलिस को अंदेशा था कि प्रयागराज में एक खुफिया आतंकी मॉड्यूल एक्टिव हो सकता है, जिसमें दरकशा जैसी महिलाएं स्लीपर सेल की भूमिका निभा रही हैं। पूछताछ में आरोपियों ने दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों के संपर्कों की जानकारी दी, जिसे खुफिया एजेंसियां वेरीफाई कर रही हैं। उधर एटीएस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। स्लीपर सेल की तलाश में पुलिस और जांच एजेंसियों ने छापेमारी शुरू कर दी है। एक नाबालिग लड़की को उसको बहला फुसलाकर जबरन उसका धर्मांतरण कराया गया और उसको जिहाद की ट्रेनिंग देने का मामला सामने आया था। इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने जो आरोपी है, दो आरोपी, एक दरक्षा महिला है और दूसरा मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो पुलिस इन दोनों को रिमांड पे लेके कई ऐसे जो राज हैं उनको उगलवाने चाहती है, जैसे कि आखिरकार क्यों ये लोग जबरन उसका धर्मांतरण कराए और क्यों इनको वहाँ पे लेकर जाके जिहाद की जो ट्रेनिंग देने वाली बात है वो कौन लोग थे, और साथ ही कई ऐसे और भी सवाल है जिसके जवाब उनसे तलाशना चाहती है। तो वहीं इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड है मोहम्मद ताज, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें लगा दी गई हैं। और क्योंकि मोहम्मद ताज ही है जो जिहाद की ट्रेनिंग देने के वाला जो मामला है, वो उस पर कई ऐसे जो राज हैं उस पर प्रयागराज पुलिस उससे पर्दा उठाएगी, क्योंकि मोहम्मद ताज ही पूरे इस घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है और इसकी गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे और जो राज हैं वो खुलेंगे। पुलिस की इस जांच में इस साजिश के तौर पर और भी लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज पुलिस के रडार पर ताज मोहम्मद नाम का एक शख्स भी है, जिसे आरोपी दरकशा का दोस्त बताया जा रहा है। दरकशा के मोबाइल फोन की जांच से पता चला कि उसने प्रयागराज से केरल पहुंचने तक ताज से कई बार बातचीत की। ताज भी फूलपुर का ही रहने वाला है, लेकिन पिछले कई सालों से केरल में रह रहा है। अब केरल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं मामले में जिहादी गैंग के खुलासे के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित की हैं। तो इस गिरोह के नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये घटना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है, जहां नाबालिगों को देश विरोधी गतिविधियों में धकेलने का जिहादी प्लान तैयार किया जा रहा था। और अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए हर पहलू की जांच कर रही है। पुलिस की अभी तक की पूछताछ में गिरफ्तार दरकशा और उसके साथी मोहम्मद कैफ ने पूछताछ में कई राज्यों में संपर्क की जानकारी, दोनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया गया। दरकशा बानो के मोबाइल से मिले व्हाट्सएप चैट, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की जांच की जा रही है। साइबर सेल और एटीएस की टीमों को लगाया गया है ताकि किसी भी आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने के पुख्ता सबूत मिल सके। इस